Learn from other people's mistake as life is too short to make them all yourself. Hi everyone, I am Dipali and welcome to our channel Civil Dipali. So usually हमारा जो सेशन होता है वो सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है, बट टुडे सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल फॉर एवरी गेट एस्पिरेंट जो गेट 2025 में अपीयर होने वाले हैं। कुछ एग्जाम प्रेपरेशन टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपनी एग्जाम प्रेपरेशन जर्नी से सीखी और टीचिंग जर्नी से सीखी है। सो विदाउट एनी फर्दर delay, let's get started. So number 1 is a formula handbook. जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, you will realize ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, तो उन्हें एक सेपरेट एक बुक के अंदर लिखें, एक डायरी के अंदर लिखें। अब इसके ना 2 फायदे हैं। नंबर 1, जैसे ही आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर जंप करेंगे तो रिवाइज कंप्लीट सब्जेक्ट इट कैन बी ए गुड ऑप्शन। एंड नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के कुछ 2 दिन पहले जब हमें समझ नहीं आ रहा होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उस समय दिस फॉर्मूला हैंडबुक विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। आप एक साथ सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। ऑल्सो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं फॉर योर एग्जाम सेंटर्स, तब भी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, ये आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा फॉर योर एग्जाम। नंबर 2, प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर गेट PYQs। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि गेट एग्जाम का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब इस पैटर्न को आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब आप PYQs देंगे। जितने ज्यादा आप PYQs देंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रेपरेशन लेवल इंक्रीज होता जाएगा। नंबर 3, यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर फ्रॉम कंप्यूटर ओनली। अगर आप अभी भी हैंडी कैलकुलेटर्स या कैलकुलेटर्स जो हमारे मोबाइल फोन्स में होते हैं, अगर आप उन्हें यूज कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप राइट अवे। बहुत एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आपका एग्जाम टाइम में आप बहुत कम से कम टाइम पे कैलकुलेटर को यूज कर पाएंगे क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रखी होगी। नंबर 4, रूल ऑफ 2 मेथड्स। अब क्योंकि हमारे गेट एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा है, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कवर अप करना बहुत इफेक्टिवली। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में कवर अप कर पाएंगे सिलेबस को। सो आप पूरे दिन को 2-2 आवर्स के स्लॉट में डिवाइड करें और हर दिन 2 सब्जेक्ट्स ले। 1 कैन बी वेरी इजी फॉर यू एंड 1 कैन बी डिफिकल्ट। या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं कि एक सब्जेक्ट जिसके अंदर थ्योरी ज्यादा है और एक सब्जेक्ट जिसके अंदर न्यूमेरिकल ज्यादा है, और अपने दिन को 2-2 आवर्स के स्लॉट में और 2 सब्जेक्ट्स के स्लॉट में डिवाइड कर दें। इससे आप बहुत कम टाइम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज कर पाएंगे और बहुत इफेक्टिवली रिविजन कर पाएंगे। नंबर 5, माई एडवाइस विल बी यू टू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, तो अगर आप देखेंगे बहुत पहले गेट का पैटर्न हुआ करता था जिसके अंदर बहुत मेजर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे एंड हार्डली सब्जेक्ट्स लाइक रेलवे या एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट अब जो आप रिसेंट अगर पैटर्न देखेंगे तो गेट का पैटर्न बहुत बदल गया है। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना बहुत गलत डिसीजन होगा। एक एवरेज स्टूडेंट जो सारे सब्जेक्ट पढ़ के जा रहा है और आपने अगर बहुत मेजर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एंड लेट्स से आपके एग्जाम में कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं उन माइनर सब्जेक्ट से, तो यू विल लूज द मार्क्स। अगर आपके पास बहुत कम टाइम भी है फिर भी गो थ्रू एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। एंड नंबर 6, माई एडवाइस विल बी स्टार्ट गिविंग द टेस्ट सीरीज फ्रॉम अक्टूबर इटसेल्फ। अक्टूबर मंथ इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज। स्टार्टिंग में आप पार्शियल टेस्ट दे सकते हैं, फिर धीरे धीरे पार्शियल प्लस फुल टेस्ट दे सकते हैं, एंड फाइनली जनवरी में आपको कंप्लीट 3 आवर्स का टेस्ट देने की रिकमेंडेशन देती हूँ मैं। ऑल्सो एक और छोटी सी ट्रिक जो आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर टेस्ट सीरीज। लेट्स से आपने एक टेस्ट दिया जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, मे बी आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से, मे बी आपका नया कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, तो यू जस्ट टेक अनदर नोटबुक जिसके अंदर आप वो सारी चीजें लिखें इन अ वेरी डिटेल वे कि लेट्स से यू हैव डन सम सिली मिस्टेक्स ऑफ लेट्स से मल्टीप्लिकेशन, यूज सम अलजेब्रा, परसेंटेज में नहीं लिया है, डेसिमल में ले लिया है। इतनी सिली मिस्टेक्स भी अगर आपने करी है और आप लिखते हैं कि आई डिड दिस मिस्टेक, सो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बार बार ये रहेगा कि यू डू नॉट हैव टू रिपीट सच सिली मिस्टेक्स। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा अटेंटिव होगा व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस। ये बहुत इफेक्टिव ट्रिक है, बहुत छोटी ट्रिक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। So what I can say is GATE examination is all about the syllabus completion, test series and more PYQs and practicing the questions. I hope आप ये सारी tips and tricks को ध्यान में रखकर अपनी preparations को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से करेंगे. So all the very best for your examination and keep learning from Civil Dipali.